अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ उमर राज खान एंड यू आर वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल बिल्डिंग सॉल्यूशंस एक्सपर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बैरियर टाउन लाहौर मिसर ब्लॉक में, और यहाँ पर जो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं छत का, उसके बारे में आपको बताते हैं, उसकी अहमियत के बारे में बताएंगे और उसके जो हमारी जो मैथडोलॉजी है उसके बारे में आपको भी गाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जिस तरह देख रहे हैं कि जो पूरी रूफ़ है इसकी क्लीनिंग की गई है। इसके ऊपर जो स्लरी बना हुआ था, सीमेंट जमा हुआ था, जब ये टैंकी बन रही थी या ये प्लस्तर हो रहा था, सीमेंट इसके ऊपर छत के ऊपर जम गया था, तो उसकी स्लरी जो है सारी उसको रिमूव किया है, यानी कि जो लूज़ मटेरियल है उसकी रिमूविंग की है। और रिमूविंग करने के बाद आप जिस तरह देख रहे हैं कोकोनट ब्रश के साथ क्लीनिंग की है। और अब इसके ऊपर जो अब ट्रीटमेंट हो रहा है ये सीमेंटिशियस कोटिंग हो रही है। ठीक, सीमेंटिशियस कोटिंग हो रही है। ठीक है, ये कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम वाटर बेस एमल्शन प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर लगाने के बाद इसके ऊपर हॉट मेल्ट बिटुमेन 30 के साथ अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक बिछाएगा, यहाँ तक वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और आगे बात आती है जनाब हीट प्रूफिंग की, छत की हीट प्रूफिंग। छत की हीट प्रूफिंग जो है वो थर्मापोर के साथ की जा सकती है, जम्बलन बोर्ड के साथ की जाती है। ठीक है, पीयू कोटिंग और तरीकाकार भी होते हैं, लेकिन जो एडवांस और आज के दौर की ज़रूरत है वो थर्मापोर और जम्बलन बोर्ड है, दो चीज़ें। ठीक है, अब इन दो चीज़ों की अहमियत की बात कर लेते हैं कि वाटर प्रूफिंग जो है वो अहम क्यों होती है। वाटर प्रूफिंग इसलिए अहम होती है कि कोई भी मकान है, किसी भी मकान की छत है, किसी भी बिल्डिंग की छत है, उसने मौसमी असरात, बारिश, सारी बारिश जो उसने बर्दाश्त करनी होती है। तो लिहाजा जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, छत बहुत बड़ी होती है, और जो पानी का पैप होता है जहाँ से पानी निकलना होता है वो स्पेस कम होती है। आपको पता है मौसमी तब्दीली की वजह से, ग्लोबल चेंज की वजह से बारिशें भी 5-5 घंटे होती हैं अब पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से पानी खड़ा होता है और पेंट्रेट करके लेंटर से नीचे आपकी जो फॉल सीलिंग होती है, महंगी फॉल सीलिंग होती है, उसको ख़राब करता है, आपकी डेकोरेशन को ख़राब करता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी और आपके घर को बदसूरती का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वाटर प्रूफिंग ज़रूरी है। आप कहेंगे जी इतना लेंटर बना हुआ है, इसकी वाटर प्रूफिंग क्यों ज़रूरी है? आपको पता है गर्मियों में जो चीज़ है, गर्मियों में कोई भी चीज़ है वो फैलती है और सर्दियों में सिकुड़ती है। इस तरह लेंटर भी गर्मियों में इसमें फुलावट आती है, ये एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से प्री क्रैक्स हो सकते हैं जो आम आँख से नज़र भी नहीं आते, लेकिन पानी वहाँ से गुजर जाता है। इसलिए अगर इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग होगी, बिटुमेन होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो एक्सपेंड हो जाती है। जब मेल्ट होती है तो वो एक्सपेंड होती है, जिस वजह से नीचे पानी जो है ओपन पोर्स नहीं होते और पानी नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए इसकी वाटर प्रूफिंग ज़रूरी है। वाटर प्रूफिंग की अहमियत अब बात कर लेते हैं हीट प्रूफिंग की। जैसा कि आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड में जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हर साल, जिसकी वजह से ऊपर वाले पोर्शन में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात यह है कि एसी चलाएंगे, एसी चलाएंगे तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी महंगी है, और उसका ज़्यादा इस्तेमाल से आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब छत के ऊपर थर्मापोर लग जाता है या जबलन बोर्ड लग जाता है तो छत की हीट प्रूफिंग हो जाती है। और हीट प्रूफिंग जो है वो आपके घर को गर्मियों में ठंडा रखती है और सर्दियों में गर्म रखती है, क्योंकि जितनी भी हीट, स्थानीय हीट जो है, जो धूप, जो सूरज की तपश है गर्मियों में, जून जुलाई में, वो छत से आनी होती है, उसको वो थर्मापोर कम्प्लीटली तौर पे रोक लेता है। ठीक है, और जब वो नीचे नहीं जाती तो ऊपर वाले पोर्शन में आप कंफर्टेबल लाइफ जो है गुजार सकते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करवाते हैं, या आपको किसी ने गाइड नहीं किया होता, या आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आप हमारे साथ रब्ता कर भी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।